हजारों के लोन का ऑफर देते हैं। साथ में लिखते हैं कि किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ऐप डाउनलोड करने पर कर्ज लेने वाले को ऐप की सभी शर्तें माननी होती हैं। ऐप के जरिए फोन का सारा डेटा जैसे आधार, पैन कार्ड, फोटो, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के कांटेक्ट नंबर सब ले लेते हैं। बाजार भाव से कहीं ऊंचे जैसे 35 से 40% प्रति हफ्ते ब्याज की दर से लोन देते हैं। 10,000 का लोन लेने पर 7,000 रुपए ही मिलते हैं। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। खास बात यह है कि छिपी हुई शर्तों के कारण एक ही हफ्ते में देनदारी कई गुना बढ़ जाती है और पैसा वापस नहीं करने पर धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। दिल्ली में रहने वाले ये दो लोग डिजिटल साहूकार बने बैठे चाइनीज लोन ऐप से त्रस्त हैं। इन चाइनीज ऐप से चलने वाली कंपनियों को लाखों रुपए देने के बाद भी पीड़ित इनके चंगुल से छूट नहीं पा रहे हैं। फोन पर दस्तक देने वाली फोन ऐप कंपनियों के अत्याचारों की कहानी सुनिए पीड़ितों की जुबानी। आप ये बताइए कि कैसे आप लोग इस जाल में फंसे थे? देखिए, चाइनीज लोन ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे कम से कम 1-2 साल से अवेलेबल हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तो उसके बाद से क्योंकि लोगों का काम बंद हो गया, कई लोगों की सैलरीज कटनी शुरू बंद हो गई, तो इसके कारण अब लोगों को कहीं ना कहीं से तो पैसे का इंतजाम करना ही था, बच्चों की फीस देनी है या घर का खर्च चलाना है। तो उसके चक्कर में लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये इंस्टेंट लोन ऐप्स डाउनलोड करनी शुरू करी। ये आपका पूरा डाटा हैक कर लेते हैं। जब भी आप ये कोई भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो ये आपके मोबाइल की पूरी एक्सेस ले लेते हैं, क्योंकि आपको अलाउ करनी पड़ता है कि मैं अपना कॉन्टैक्ट्स अलाउ कर रहा हूँ, फ़ोन एक्सेस अलाउ कर रहा हूँ, फ़ोटो गैलरी अलाउ कर रहा हूँ। तो ये सब हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हम एज एन इंडियन हम TNC वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसलिए हमने अलाउ कर दिया। और बाद में जाके ये पता चला कि ये अगर आप लोन पे नहीं करते हो तो ये आपके डेटा के थ्रू आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये आपको कहते हैं कि अगर आपने रीपे नहीं करा तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे, अगर फिर भी नहीं रीपे करा तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और ये बताएंगे कि आप ये बंदा फ्रॉड है जिसने लोन लिया है। तो यानी कि आपका सोशल डिफेमिंग कर देंगे, आपको सामाजिक पूरी प्रताड़ित किया जाएगा, आपके रिश्तेदारों के साथ गाली गलौज करी जाएगी। तो ये सब परेशानी है हमारे लोन ऐप इस सिस्टम में। ये चाइनीज ऐप कंपनियां एक के बाद एक कर्जदार को अपने जाल में उलझाती जाती हैं। लोन के भुगतान में देरी होने पर रिकवरी एजेंट दबाव बनाते हैं। यही एजेंट अपनी कंपनी की दूसरे इंस्टा लोन ऐप के बारे में कर्जदार को बताते हैं। अब दूसरे ऐप से नया लोन ऑफर कर दिया जाता है। पहला लोन चुकाने के लिए कर्जदार फिर दूसरे ऐप से लोन ले लेता है। दूसरा लोन पहले लोन से ज्यादा ब्याज दर पर दिया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे कर्ज की रकम बढ़ती जाती है। कोई लोन लेता है तो उसे चुकाना भी पड़ता है, लेकिन लेनदार यानी वसूली करने वाला कर्जदार को धमकी नहीं दे सकता। लेकिन सुनिए वसूली वाले कैसे बेधड़क लोगों को धमकाते हैं। गद्दार हो गए, चाइना ऐप के लिए काम कर रहे होते गद्दार हो गए। चाइना के लोन करा दो, मैं तो लोन क्यों ले रहा था? मैं तो चाइना ऐप खाली कर रहा हूँ ताकि जल्दी जाए यहाँ से चाइना वाले। पीड़ितों ने बताया कि छोटी रकम का लोन लेना उन्हें इतना भारी पड़ गया कि कई बार उसे चुकता करने के बाद भी पीछा नहीं छूटा। मैंने